हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 1। तो गाइज आज जितने भी रगा का इंपॉर्टेंट रीजनिंग है हम करेंगे सिर्फ 10 क्वेश्चन, क्योंकि 10 क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन की क्वांटिटी को हम लोग कब बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के नंबर्स को कब बढ़ाएंगे, अब जब आप एक्टिव हो जाओगे तब। ठीक है, तो मतलब आप लोग जो है इस पे ज्यादा रिस्पॉन्स दोगे तब। और आज जो 10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, 10 के आंसर कमेंट करके बताने होंगे कमेंट सेक्शन में कि कितने मार्क्स आपके आए, कहाँ से हो आप, किस स्टेट से, और आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है ना, ये चीज जरूर कमेंट करके बताना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बट गाइस एक चीज ध्यान दो कि आप अगर पढ़ाई के साथ में थोड़े बहुत पैसे कमाने चाहते हो ना, मतलब बिना कोई काम किए, मतलब पढ़ाई करके, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या, ये है अन अकेडमी का अभी जो है न्यू चैंपियंस लीग स्टार्ट हुआ है हर संडे संडे को। आपको इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं देने हैं, बस करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस एक टेस्ट देना है जाके, नीचे मैंने लिंक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट दो, इसमें एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों जो भी हो टेस्ट दो, और फ्री में इनरोलमेंट करो। बस इनरोलमेंट के लिए जो भी है ना कोड मांगता है, बस तो मैं आपको कोड फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, A to Z स्टडी है, उसमें कोई पैसा नहीं देना है। तो फिर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे लोगे, किसी भी टाइप का पैसा आपको देना नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप फर्स्ट आ जाते हो तो आपको इसमें 5,000 रुपये अमेजोन वाउचर मिलेगा। अगर आप सेकंड आते हो तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। और थर्ड आ जाते हो तो आपको 2,000 का वाउचर मिल जाएगा। अगर आप 4 से लेकर 10 तक के बीच में आते हो तो 1,000 मिलेगा। अगर आप CDS कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, CAPF की, तो भी आपको यही टेस्ट में इसी में एनरोल कर लेना है, अपना चूज करके कौन से कैटेगरी से हो। कैटेगरी मतलब किस सब आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइज ये चैंपियंस लीग में ये फायदा है कि आप स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है कि अगर हर संडे को 5,000 3,000 में से कोई भी एक चीज मिल जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर 10 टॉप 10 के अंदर भी आ जाते हो ना, तो महीने में अगर 1,000 भी मिलता है, सप्ताह में तो 4,000 रुपये कमा लोगे, आपके पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा, बुक वगैरह का। समझ गए? तो गाइज आई होप कि इस बात को समझ गए होगे। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो तो भी आप A to Z स्टडी को रेफरल कोड की तरह यूज करना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये चैंपियंस लीग तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया होगा गाइज यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टूडेंट लाइफ में 1,000 रुपये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, DREQ। ठीक है ना, DREQ, और इसके पहले पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। इसके बाद GUST, इसके बाद है JXKW। ठीक है ना, तो मतलब पहला ही पूछ रहा है कि सीरीज में पहला वाला क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली समझ लो, वीडियो को रोक के सॉल्व कर लो आप लोग। मैं आपको आंसर बताता हूँ इसको सॉल्व करके। इसका पहला लेटर क्या है, D है। ठीक है, और सेकंड वाले का पहला लेटर क्या है, G है। तो यहाँ पे देखो D और G के बीच में कितना का गैप होता है, D और G, और थर्ड वाले का फर्स्ट लेटर क्या है, G है। इनके बीच में देखो E F G, ये तीसरे नंबर पे G आया ना, D के बाद कितने नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया। तो G के बाद J भी तीसरे नंबर पे आता है ना, HI। ठीक है, तीसरे नंबर पे J आया। वही सेम चीज करना है कि D से 3 बार आपको पीछे जाना, बिकॉज ये पहले का पूछ रहा है, आफ्टर का नहीं पूछ रहा है। तो D से 3 बार पीछे जाओगे तो क्या आएगा, CBA। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग होगा कहाँ से होगा, A से स्टार्ट होगा। क्लियर? तो देखो A से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन D में है। सिर्फ और सिर्फ मान लो कि अगर दो चीज रहते हैं ऑप्शन में A से, तो हम चलो पहले A लिख लेते हैं और फिर R से 3 बार पीछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो R के बाद क्या है, U है इसमें सेकंड में, तो STU। U के बाद क्या है, VWX। मतलब तो इसमें क्या कर दे, 3 बार पीछे जाते तो क्या आता, हमारा O आ जाता। ठीक है ना, क्योंकि देखो PQRO के बाद तीसरे नंबर पे R ही आता है, तो AOBN ये करेक्ट आंसर है। आपका मैच कर रहा है, इतना मैच करके आप क्या चाहिए। तो क्या हुआ, फर्स्ट का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अभी देखो दो में है, 56 है, 90 है, 132 है, 184 है, 248 है। तो अगला पूछ रहा है क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं। 56 है, 90 है, 132 है, 184 है, आपका 248 है, और यहाँ पे मान लो X है, हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या है। तो बताओ 56 में आपने कितना जोड़ोगे, तो आप लोग तो 90 आएगा, ये बताओ। माइनस करके देखो, 90 माइनस 56 क्या आएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से कितना जोड़ोगे तो 132 आएगा, तो 132 में 90 घटा लो, 42 आ गया। 184 में कितना माइनस करोगे तो 132 आ जाएगा, माइनस करो 52 आ जाएगा। फिर इसको भी माइनस करो, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसके हमें पता नहीं है कि कितना एक्स में कितना माइनस करेंगे, तो छोड़ो उसको। ठीक है, अभी इतना को हम देख लेते हैं, ये 34 42 52 64 कैसे आया है। अभी 34 में कितना आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे तो 42 आएगा, 8 जोड़ दोगे। इसमें हमने 10 जोड़ दिया तो कितना आया, 52। और इसमें हमने कितना जोड़ा, 12 जोड़ दिया है 52 में, तो 64 आ गया। 52 में हमने +12 किया तो 64 आ गया हमारा। मतलब यहाँ पे दो दो का गैप है। ठीक है ना, 8 10 12, तो अगली बार 64 में कितना जोड़ोगे, 12 के बाद क्या आता है, 14। ठीक है, इवन नंबर कौन सा है, 14 है ना, तो 64 + 14 करो,
कितना आ गया हमारा, करके देखो 64 में 14, तो ये 4 4 8, ये 78, ठीक है। तो अब 78 को किस में जोड़ोगे, 248 में, 248 में 78 को जोड़ दो तो 8 8 16, ठीक है। और ये क्या हो गया, 8 4 12 और ये 326, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है हमारा, ठीक है ना। 326 हमारा करेक्ट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा, इसमें WTPM PMIFV बोल रहा है ना, तो यहाँ पे डबल वाट है, मतलब आगे का दो लेटर देखो, ऑप्शन सभी ऑप्शन में दो दो लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आगे का दो लेटर पूछ रहा है क्या होगा, तो डब्लू देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि वहां बहुत छोटा है ना। यहाँ देखो PMIFV, किस तरीके से ये सीरीज चल रहा है, तो हम यहाँ पे वाट और ये वाट, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो बी के बाद एफ आया है ना, बी के बाद एफ आया आपका, ठीक है। बी के बाद एफ है, तो बताओ इसमें कितना का गैप है, कितना बार पीछे जाओगे, तो सी डी ई एफ चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। एफ के बाद क्या है, आई है, तो इनके बीच में देखो जी एच आई, ये तीन बार आगे गया है, ठीक है। और या फिर बोलो आई जो है तीन बार ऐसे करोगे तो पीछे जाएगा और इधर से करोगे तो आगे जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही एफ के बाद आई के बीच में कितना का गैप है, तीन का, ठीक है ना। आई के बाद एन के बीच में कितना का गैप है, तो देखो करके +4 का है, चार बार जाओगे आगे तो JKLM, ठीक है ना, लिख लो JKLM, ठीक है ना, चार का है और यहाँ पे ऊपर से तीन का है। फिर एम के बाद कितना का है, यहाँ पे तीन का गैप है, मतलब फिर पी के बाद कितने का गैप है, चार का गैप है। ये कितने का गैप है, तीन का गैप है, बस समझ में आया, पहले तीन का गैप है, चार का गैप है, तीन का गैप, चार तीन, चार तीन का सीरीज चल रहा है ऐसे ही। तो मतलब बी और एफ के बीच में कितना का गैप है, ये आपको पता चला होगा, चार का गैप है, CDEF, तो मतलब बी और यहाँ पे जो एक वाट का चिन्ह है इनके बीच में तीन का गैप होना चाहिए ना। तो जब तीन जाओगे पीछे बी से तो क्या आएगा, AZY, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाई, ठीक है ना, इसमें वाई होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। और वाई के बाद अब इस बार हम लोग चार पीछे जाएंगे ना, इस बार तीन गए थे, तो चार बार पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा आपका, चार बार पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा, UVWXY, जो पीछे से आ गया चौथे नंबर पे तो क्या आ गया आपका, 1 2 3 4 यू, तो क्या हो गया आपका वाई और यू, इसको काउंट करके देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। तो गाइज यही कॉम्प्लेक्स इस बार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्टूडेंट्स बता नहीं, आंसर जल्दी नहीं बना पा रहे थे, बस कैलकुलेटिव पूछ रहा था। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर मतलब जल्दी बनाने का एक ही आपके पास उपाय है, क्या उपाय है, कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है ना, अगर माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है, ठीक है। इफ प्लस स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, मतलब प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, जहां प्लस है ना इस इक्वेशन में वहां माइनस रखेंगे। यहाँ बोल रहे हैं डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये भाग का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। और ये बोल रहा है मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, जो गुणा का चिन्ह है वो प्लस का अर्थ देता है। तो बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो गाइज इन चारों में से कौन सा इक्वेशन है जो कि करेक्ट है, मतलब अगर हम माइनस के जगह पे प्लस डिवाइड रख दें, प्लस की जगह पे माइनस रख दें, तो कौन सा सही होगा। तो आप एक एक को चेक करो, आपका काम है ये, बट मैं करेक्ट जो है वो बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा कैसे, 70 के बाद यहाँ पे देखो माइनस है, तो यहाँ माइनस की जगह क्या रखेंगे, हमने माइनस का मतलब डिवाइड था, तो 70 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या है 2 के बाद प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, ठीक है, तो 4। फिर डिवाइड का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, तो 5 + 4 इज इक्वल टू 21। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 21 आ जाता है तो समझो कि इक्वेशन सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो सिंपली ये डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 35 माइनस 4 नहीं लिखोगे कि जो मल्टीप्लाई है ना, तो 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20, ये +4। अब ये प्लस है और ये प्लस है तो इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पे एक चीज गलती हुआ आपका, यहाँ पे लिखने में कोई चीज गलती हुआ, यहाँ पे 6 था गाइज, मैंने 4 लिखा है, ये 5 + 6 है, ठीक है ना, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 41, 41 में से -20 करो, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 21 आ गया। यहाँ पे 5 + 6 लिखना था, मैंने 4 लिख दिया था, बट तब जाके आपका करेक्ट इस पे आंसर क्या आ जाएगा, 21। मतलब आपका LHS = RHS आ गया, तो समझो ये चीज क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अभी नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट करके बताना कि कितने का कौन कौन सा गलत हो रहा है, कौन कौन सा सही है। पूछ रहा है ना, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, इससे कौन सा शब्द हम लोग बना सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से। पहला हमारा म्यूचुअल। म्यूचुअल क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन में से? तो नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें म्यूचुअल में डबल यू है और मल्टीप्लीकेशन में सिंगल यू है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अभी लिमिटेशन है, और देखो एप्लीकेशन में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल पी है, ठीक है ना, और मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ सिंगल पी है, तो एप्लीकेशन भी नहीं बनेगा, म्यूचुअल भी नहीं बनेगा, और नोटेशन में डबल ओ है और मल्टीप्लीकेशन में सिंगल ओ है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो फाइनली हमारा बचा लिमिटेशन, तो इसको बना सकते हो आप लोग इजिली, करके देख लो, लिमिटेशन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का बी जो है राइट आंसर है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते चल जाते हैं, सुरेश जो है, सुरेश की सिस्टर जो है, यहाँ पे सिस्टर है तो हमने सिंगर एरो दिया, अगर ये वाइफ का था तो इस तरीके से देते, ठीक है ना। बट ये क्या बोल रहा है, सुरेश की बहन कह रहा है, तो हम लोग सुरेश की क्या करेंगे, सिस्टर के लिए बस एक एरो देंगे। कौन है सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है, तो इसकी बहन का नाम अभी मेरे को पता नहीं है, तो ये पत्नी जो है ये राम की, ये जो बहन है सुरेश की वो किसकी पत्नी है भाई, राम की पत्नी है, तो ये पत्नी है राम की, ठीक है ना। चलो अब जो राम रानी के भाई है, मतलब राम की सिस्टर का नाम है रानी, ठीक है, यहाँ पे हमने रानी लिख दिया। बोल रहा है राम के पिता मधुर है, राम के फादर का नाम क्या है, मधुर, ठीक है ना। चलो फिर बोल रहा है शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी, राम की दादी का मतलब मधुर की माँ, यही हुआ ना, तो शीतल नाम है इसका मान लो। ओके, तो यहाँ पे शीतल हमने लिख दिया। बोल रहा है शीतल रीमा जो है शीतल की बहू, ठीक है, शीतल की बहू का मतलब क्या हुआ, राम की माँ, ठीक है, क्योंकि राम क्या उसका मतलब पोता है ना, तो मधुर की वाइफ कौन है भाई, रीमा, ठीक है, इसकी वाइफ है रीमा। अब बोल रहा है कि तो रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है, रोहित कौन है, रानी के भाई का बेटा, तो रानी का भाई कौन है, राम, तो राम का बेटा कौन है, रोहित, ठीक है ना। अब बोल रहा है तो बताओ कि रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है, सुरेश का, ठीक है ना, तो सुरेश का क्या लगेगा, ये रोहित, तो ये कौन है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन का हस्बैंड का बेटा रोहित, मतलब किसी के हस्बैंड का बेटा, मतलब उसका भी बेटा हुआ, तो सुरेश की बहन का बेटा है रोहित, तो उसका क्या लगेगा, भांजा, तो भांजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट। अब यहां से आप लोग निकाल दोगे रिलेशन, तो ये सुरेश मामा लग जाएगा ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मामा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिससे बोलेगा मतलब सुरेश का किसका, सुरेश का, तो सुरेश से हम लोग काउंट करेंगे इसकी बहन, इसकी बहन का बेटा, इसका नेफ्यू मतलब भांजा। चलो, नेफ्यू था राइट आंसर। अभी देखो एक आदमी पश्चिम की तरफ चल रहा है, मैंने स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ठीक है ना, पश्चिम की तरफ चल रहा है, तो ये चार डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पर ये पूर्व हो गया हमारा, ठीक है, ये पश्चिम हो गया हमारा, ये हमारा उत्तर हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। तो ये इंसान कहाँ चल रहा है, एक आदमी पश्चिम की तरफ चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ से राइट मुड़ता है, ही टर्न राइट, ठीक है, वो दाएं मुड़ता है, तो राइट किधर जाएगा उसका, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन के साइड में। फिर यहाँ से वो यहाँ से दाएं फिर मुड़ता है, ठीक है, फिर वो एक बार क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दो बार राइट मुड़ गया, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, फिर अंत में वो क्या मुड़ जाता है, बाएं, तो यहाँ से जब ईस्ट में जब जा रहे हो तो बाएं मुड़ने के लिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ की तरफ जाएगा आपका, तो नॉर्थ में जा रहा है, तो वो आप किस दिशा में जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ में जा रहा है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, अगर आपका भी आंसर ये है तो सही है। अभी देखो क्वेश्चन 8 9 10 सभी एक ही में मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, तो देखो यहाँ पे 8 में कह रहा है 24:60, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब समानुपात का, तो 120 का रिलेशन क्या होगा, मतलब यहाँ पे देखो 24 का जब रिलेशन 60 के साथ है कुछ, 24 को हमने 60 बना दिया, तो 120 को हम क्या बनाएंगे बताओ। तो सिंपल है, कैसे सिंपल है, देखो 24 का दुगना क्या होता है, 48, ठीक है, और 24 का आधा क्या होता है, 12, तो इसके दुगना को मतलब डबल को और हाफ को जब हमने ऐड कर दिया तो 60 आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। वैसे ही 120 का मल्टीप्लाई करो 2 से, दोगुना क्या होता है, 240 हो गया ना, और 120 का डिवाइड कर दो 2 से, तो आधा क्या होता है, 60, तो क्या हो गया हमारा, जोड़ दोगे इसको तो 300, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या, करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, 300, ठीक है ना। ये चीज अगर आपने किया होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा, अदरवाइज देख रहे होगे सोल्यूशन मेरा। अभी देखो ये क्या है, 7 है, 12 है, 14 है,
और यहाँ पे 2 2 0 1 8 2 2 0 2, यहाँ पे 13 6, तो यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। चलो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ये क्या है, इसको हम लोग ये हॉरिजेंटल और मतलब दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों बना सकते हो, या तो आप ऐसे बनाओ या तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या इसका आंसर मिलेगा आपको इस वाले इक्वेशन से, ठीक है ना। कैसे, तो देखो 7 के बाद क्या है, 7 का स्क्वायर करो प्लस 13 का स्क्वायर करो, क्या होगा 49 प्लस 169, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 218 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के देख लो 218 आ जाएगा आपका, तो 218 आ गया, ठीक है। तो 218 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 220 है, तो 218 में क्या ऐड किया हमने, दो और ऐड कर दिया तो 220 आ गया, ठीक है। मतलब पहले वाले का स्क्वायर सेकंड वाले का स्क्वायर जोड़ के उसमें दो ऐड कर दो तो मिड वाला मतलब बीच वाला मिल जाएगा। फिर वही 12 का स्क्वायर करो प्लस में 6 का स्क्वायर करो तो 1440 प्लस 36, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है, देखो वहां पे 0 8 1 180, इसमें हमने 2 लास्ट में ऐड करना था तो 182 आ गया बीच वाला हमारा, ठीक है ना। वैसे ही हमने क्या करना है 14 का स्क्वायर करो, और यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे तब जाके हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा उसमें दो जोड़ने पे 202 मिलेगा, ठीक है। तो 202 आएगा ना, तो मतलब दो माइनस कर दो तो 200 आएगा, तभी तो हम लास्ट में दो जोड़ेंगे तो 202 बनेगा। मतलब इसके स्क्वायर में और इसके स्क्वायर को जब जोड़ने पे 200 वैल्यू मिलेगा ना, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है ये बताओ। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 196, 196 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, ठीक है। तो ये इस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 196 इक्वल टू, माइनस है ये 196 में से क्या आएगा 4, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट 4 मतलब 2, एक्स का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ हमने 2 रख देना है, तब आ जाएगा। तब आपका 14 का स्क्वायर करके जोड़ो और 2 का स्क्वायर करके जोड़ो, आएगा 200, और 200 में 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 202। मतलब फाइनली कहा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो दो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखो ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, यहाँ पे एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। बोल रहा है सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी की 15 के बाद, लेकिन देखो 15 के बाद लेकिन 18 से पहले, मतलब 18 से पहले है, ठीक है ना। 15 के बाद है डाउन है, और 18 से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी की 16 के बाद है, ठीक है ना। मतलब ये बोल रहा है 16 के भी बाद है, लेकिन उसके 19 के पहले और 19 के भी पहले है। मतलब 18 और 19 से पहले होनी चाहिए और 15 16 के बाद होनी चाहिए। तो फरवरी में कौन सा दिन बच गया इन चारों दिनों के बीच में, तो एक 17 तारीख ही तो रह गया ना। तो ऑब्वियसली उसका जन्मदिन कब है सतीश को, सॉरी सतीश का नहीं, उसके भाई का जन्मदिन कब है, तो 17 फरवरी को है, ठीक है ना। बाकी आप इंग्लिश वाले पढ़ सकते हो जितने इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो गाइज इसमें से 10 में से कितने मार्क्स आपको आज मिले कमेंट करके जरूर बताना, और ये चीज जरूर बताना कि आप किस स्टेट से हो, ठीक है ना। और आपने 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स गेन किए आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पसंद कर आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ अपने एटलीस्ट किसी भी ग्रुप में हो तो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और ज्यादा स्टूडेंट जब जुड़ेंगे तो मैं भी और ज्यादा क्वेश्चन इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है ना। आज 10 है, जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो 15 हो जाएंगे, अगर उससे भी स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो फिर 5 जोड़ के 20 करेंगे, 25 करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, स्टूडेंट जब बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।